जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अक्षय कुमार एक और नई मूवी के साथ में हमारे सामने आ चुके हैं। घबराइए मत, इस वीडियो में हम लोग रिव्यू के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की यथास्थिति के बारे में कि इस समय वो किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। दरअसल सरफिरा आ गई है। सरफिरा के रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर कोई उसको सिर्फ और सिर्फ स्टार देने के लिए ही बैठा गया हुआ है। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये मूवी एक अच्छी रीमेक है, जो कि सोना रिपोर्टरों की रीमेक ही है ये मूवी। बट उसके बाद में अगर हम देखें तो एक तरीके से काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर बहुत डाइसी तरीके से दिखाई दे रही हैं। दरअसल पब्लिक के अगर हम टेस्ट की बात करें तो पिछले करीब एक साल में ये ट्रेंड रहा है कि जनता जो अच्छी कहानी वाली फिल्में होती है ना, उनको धीरे धीरे प्यार देना शुरू कर ही देती है। और ऑडियंस फिल्म से आ रहे जेन्युइन रिएक्शंस देखने के बाद थिएटर्स में जाने या ना जाने का फैसला करती है। अब देखना फिलहाल ये है कि सरफिरा जनता को कितना इंप्रेस कर पाती है या नहीं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इंडस्ट्री के बिजनेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन रखते हैं। खान्स के बाद में अक्षय वो एक्टर हैं जो फिल्म थिएटर्स को साल भर चलाए रखने का दम रखते हैं। एक साल में उनकी 4 से 5 फिल्में रिलीज होना एक आम बात है, और इनमें से 2-3 फिल्में कम से कम 100 करोड़ का कलेक्शन तो कर ही लेती हैं। लेकिन अक्षय पिछले कुछ समय से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके सारे फैंस ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की नजरें भी अक्षय की आने वाली फिल्म सरफिरा पर लगी हुई है। सरफिरा एक नेशनल अवार्ड विनिंग तमिल फिल्म सोनारी पोट्रू का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। ऐसा रीमेक कि आपको सीन बाय सीन यहां पर कॉपी मिल जाएगा। फिल्म की कहानी इंडिया की लो कॉस्ट एयरलाइन सर्विस डेक्कन के फाउंडर कैप्टन GR गोपीनाथ की लाइफ पर बेस्ड है। फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज हो चुके हैं। आज मूवी भी सभी के सामने आ गई, और जो एडवांस बुकिंग सामने आई है वो काफी ज्यादा निराश करने वाली है। ऐसे में अब सारा का सारा जो खेल है वो जनता के ऊपर ही टिका हुआ है कि जनता खिलाड़ी कुमार की इस मूवी को धीरे धीरे ही सही लेकिन क्या प्यार देगी, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह पब्लिक के बीच में इस मूवी को लेकर चलने वाले वर्ड ऑफ माउथ की है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की नई फिल्म सरफिरा शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, और नई फिल्म के साथ अक्षय, उनके फैंस और सरफिरा के मेकर्स का दिल इस समय बहुत तेजी से धड़क रहा होगा। वजह है पिछले 3 सालों में अक्षय का रिकॉर्ड, और सरफिरा की जो एडवांस बुकिंग सामने आई है वो 1 करोड़ भी टच नहीं कर पाई है। 2020 में कोविड-19 और लॉकडाउन वाले दौर से ठीक पहले 2019 में अक्षय ने एक बड़ा कमाल किया था। 2019 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज। इनमें से ऑलमोस्ट 3 फिल्मों ने 200 करोड़ के आंकड़े को टच किया था, जबकि एक फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन निकाला। साल भर थिएटर्स में छा रहे अक्षय ने फिल्मों से करीब 750 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करके दी थी, और अक्षय 2019 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले बॉक्स ऑफिस स्टार भी रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद उनकी फिल्मों का हाल बहुत बुरा हो गया। लॉकडाउन के बाद उनकी पहली फिल्म बेल बॉटम फ्लॉप साबित हुई। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में अक्षय की एंट्री करने वाली सूर्यवंशी 196 करोड़ कमाकर सुपरहिट रही, मगर फिल्म उस लेवल तक नहीं जा सकी जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। इसके बाद से ही अक्षय की फिल्मों को थिएटर्स में ऑडियंस के लिए तरसना ही पड़ रहा है। पिछले साल आई OMG 2 को छोड़ दें तो 3 साल में अक्षय की 7 फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हुई। इनमें बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, सेल्फी, मिशन रानीगंज, राम सेतु और बड़े मियां छोटे मियां भी शामिल हैं। OMG 2 में भी अक्षय का किरदार बहुत कम समय के लिए था, इसलिए उसे आप एक तरीके के स्पेशल अपीयरेंस कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिल्म की कहानी को कमाई का क्रेडिट दिया गया था। DNA की एक रिपोर्ट बताती है कि अक्षय की इन फ्लॉप फिल्मों से इनके मेकर्स को करीब 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। हालांकि आज तक इस दावे का कोई ठोस रूप से पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन मोटी मोटी बात तो सामने आती है। इन फिल्मों के रिपोर्टेड बजट और बॉक्स ऑफिस बिजनेस के आंकड़ों में यकीनन एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है। हाल ही में जब प्रोड्यूसर वासु भगनानी के प्रोडक्शन हाउस में क्राइसिस की खबरें आई तो जनता ने इसे अक्षय कुमार की बड़े बजट वाली फ्लॉप फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। इस फिल्म को भगनानी की कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट ने ही प्रोड्यूस किया था। नॉर्मली चलते थिएटर्स में जहां सेल्फी ने 2.55 करोड़ की ओपनिंग ली थी, वहीं मिशन रानीगंज ने पहले दिन 2.80 करोड़ कमाए थे। सरफिरा की जैसी एडवांस बुकिंग है, ये अक्षय की इन फ्लॉप फिल्मों से भी कम ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है, और अगर ऐसा हुआ तो फिल्म की फर्स्ट डे कलेक्शन का आंकड़ा अक्षय के लिए करीब 1.5 दशक में सबसे कम होने वाला है। मगर आखिरकार सारा खेल फिल्म के कंटेंट पर ही होता है। पिछले करीब एक साल में यह ट्रेंड देखने के लिए मिला है कि जनता अच्छी कहानी वाली फिल्मों को प्यार देना शुरू कर ही देती है। ऑडियंस फिल्म से आ रहे जो रिएक्शंस होते हैं उनको ही अपना प्यार देती है। मतलब यहां पर हम लोग आर्टिकल 370, बारहवीं फेल इनकी बात कर सकते हैं, या हालिया में रिलीज हुई फिल्म मुंजिया की ही बात कर सकते हैं। अक्षय के खाते में अभी भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हेरा फेरी 3, जॉली LLB का 3rd पार्ट, वेलकम का 3rd पार्ट। मगर इन सभी फिल्मों का भविष्य कहीं ना कहीं सरफिरा की कामयाबी पर ही निर्भर करेगा।
बड़े मियां छोटे मियां इसी साल रिलीज हुई थी और 300 करोड़ में बनी थी। यह फिल्म 100 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। ऐसे में सरफिरा पर अक्षय के करियर का एक बहुत बड़ा दांव लगा हुआ है। जहां सरफिरा का दांव बड़ा है तो वहीं फिल्म के साथ मौका भी है। इस फिल्म का ट्रेलर इस साल का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी ट्रेलर बना है। ऊपर से फिल्म के गाने ठीक ठाक पॉपुलर भी हो गए, खास करके खुदाया। जनता के बीच में एक माहौल तो ये बना ही चुका है। फिल्म के ट्रेलर को भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला ही था। जमीन से उठे आदमी के आकाश में उड़ने और चप्पल पहनने वालों को सस्ती हवाई यात्रा करवाने की इस कहानी में पोटेंशियल लोगों को दिख रहा है। लेकिन इस मूवी के साथ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक बस यही है कि ये मूवी जो है ये डिट्टो कॉपी है। और जब कॉपी मूवी सामने आती है तो पब्लिक का दिमाग वैसे भी खराब हो जाता है कि भाई जब हम इस मूवी को घर पे आराम से बैठकर ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं तो फिर हम थिएटर में जाकर इतने पैसे काहे के लिए उड़ाएं। दरअसल 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई प्रभास की बड़ी फिल्म कल की 2090 रेडी के धीरे धीरे ऑडियंस का झुकाव भी अब उसकी तरफ से कम हो रहा है। दूसरी तरफ इंडिया की सबसे वॉयलेंट फिल्म कही जा रही किल चल तो रही है, मगर इसकी मौजूदगी थिएटर्स में काफी ज्यादा लिमिटेड है। ऐसे में सरफिरा अक्षय को पूरा मौका दिला सकती है अगर इसके बारे में माहौल ठीक बन गया तो। अगर सरफिरा के रिव्यू अच्छे रहे तो सुबह के शोज देखकर निकली जनता के रिएक्शंस अगर पॉजिटिव आए तो दोपहर और शाम के शोज में अक्षय कुमार का जादू थिएटर्स में भीड़ को जुटा सकता है और फिर वीकेंड में बड़े जम के साथ फिल्म कमाल कर सकती है। लेकिन अब नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या ऐसा हो भी पाता है कि नहीं। अक्षय के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी परीक्षा है। आपको क्या लगता है, ये कॉपी मूवी पास होगी या फेल? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।